तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और इससे यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक हम पढ़ा दिए हैं 10th क्लास का। और इसमें जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, पिछले साल से लेकर 5-10 साल का क्वेश्चन बैंक हम लाए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग, अभिक्रियाशील मूलक कार्बन कार्बन, क्या लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन कौन सा बंधन है, द्विबंधन है। तो द्विबंधन वाला बताए थे किसमें जाता है, कार्बन कार्बन अगर एकल बंधन होगा तो एल्केन में जाएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन होगा तो एल्कीन में जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन होगा तो एल्काइन में जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, एल्कीन। आगे चल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कहलाता है, मतलब कार्बन, जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। जो भी हो हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब ही होता है दोनों जब मिल जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहाँ से ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर ए है। अब लिखा है प्रक्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप OH। OH को हम लोग ऐसे पढ़ाए थे, इसको तोड़ दिया है, वो ऑक्सीजन का द्विबंधन है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब OH लगल होगा किसी यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंत में तो क्या होता था, एल्कोहल, या इसी का नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। अब प्रक्रियात्मक समूह सीड ऐसा लिखा हुआ है CO, कोबाल्ट नहीं है, CO है। इसको जब संरचना में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो इस किसका होता था, कार्बोनिल का, यानी कौन सा होगा, हम सब लिखा दिए कार्बोनिल का। उसके बाद लिखा हुआ है, आगे बताएं, प्रक्रियात्मक समूह CHO। हम बताए थे कि किसी कार्बनिक यौगिक के अंत में अगर CH लगा हो या उसमें CH लगा होगा तो किस ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड। किस ग्रुप का, एल्डिहाइड। इसमें ऑप्शन देखो, कार्बोक्सिलिक होगा नहीं, हाइड्रोक्सिल अभी होगा नहीं, एल्डिहाइड। ब्यूटेन के कितने समायोगी मतलब आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे कि आइसोमर स्ट्रक्चर ब्यूटेन का कितना होता है संरचना। तो तुम लोग के एग्जाम में 2 ही पूछा हुआ है, एक ब्यूटेन का जो 2 होता है, ब्यूटेन का कितना होता है 2, और पेंटेन का कितना होता है 3। और ब्यूटेन का 2 कैसे होता है, तो देखो ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4, C4H10। तो 4 कार्बन को 1 2 3 4 एक ऐसा लिख सकते हैं, और 4 कार्बन को 1 2 3 और एक इस तरह, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन लिख सकते हैं। लेकिन 5 कार्बन जब आता, मान लो 5 कार्बन आता आइसो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेंटेन आता है। तो पेंटेन के लिए 3 स्ट्रक्चर होगा। तो 3 स्ट्रक्चर कैसे आएगा हम बता रहे हैं, पेंटेन C5H12, पेंटेन का 1 2 3 4 5 हो गया नॉर्मल पेंटेन। अभी देखो 1 2 3 4 और एक कार्बन, ये 5 हो गया, कितना, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो 1 2 3 4, 3 कार्बन एक लाइन में और 2 कार्बन ऐसा। तो इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। तो कितना स्ट्रक्चर हुआ, 3 स्ट्रक्चर। अगर कोई कार्बन यहाँ पे लगाएगा मान लो इधर से, तो ये भी 2 नंबर पर हुआ, तो नाम लिखने पर एक ही आ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला पे नहीं लगेगा। और यहाँ पे नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन। तो पेंटेन का कितना आइसोमर समवायी स्ट्रक्चर 3। उसके बाद C2H5OH, अब OH लगा हुआ है तो किस ग्रुप में जाएगा, बताएं कि OH लगा होगा तो एल्कोहल, एल्कोहल में जाएगा। एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है CO बीच में, और ईथर का होता है O। हम पढ़ाए थे कि एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COH, कार्बोनिल का CO और अल्कोहल का OH, ईथर का O। इतना अगर फंक्शनल ग्रुप याद है तो पहचान में आ जाएगा किसमें कौन सा ग्रुप होगा। आगे क्वेश्चन है, दिख रहा है सब, आगे क्वेश्चन है 20 पे, देखो सब 20 नंबर करे, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितना सहसंयोजक बंधन है। अब इस तरह के क्वेश्चन में बताए थे कि जब सहसंयोजक पूछेगा तो संरचना बनाना पड़ेगा। अब देखना है कि एथेन है कि इथीन है कि एथाइन है। तो ये ना रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन होगा, एकल बंधन। तो बनाएंगे, कार्बन कितना है 2,
कार्बन कितना है 2, कार्बन कार्बन के बीच एक जोड़ा के बीच एकल बंधन लिख दिए। अब हर कार्बन के पास जाएंगे 4 पुराने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इसमें यही लाइन को काउंट करना है। लाइन काउंट करने के लिए हम बताए थे लाइन काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना सहसंयोजक बंधन है 7, तो इसका आंसर कौन सा होगा बी नंबर। आगे हम बता रहे हैं, इसके बाद ये तो हो गया सर COOH। अगर किसी लास्ट में COOH अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं एल्कोहल, यानी एल्कोहल नहीं क्या बोलते हैं COOH को क्या अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। जैसे कीटोन का क्या होगा CO, एल्डिहाइड का CHO, अम्ल का COOH, ईथर का O, तो इसमें कौन सा होगा अम्ल। उसी तरह कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कम क्रियाशील कौन सा होगा तो बिना बनाए हुए भी इसका हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, C2H4 किस में जाएगा, किसका है एथीन का है, ये किसका है मीथेन का है, नाम लिखेंगे पहले हम। ये किसका है प्रोपीन का है, ये किसका है ब्यूटीन का है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या दुगुना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना है, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना है कार्बन के। अब बचा ये सब एक ही ग्रुप का होगा एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, तो बचा क्या है एक ही, तो यही आंसर होगा क्योंकि 3 आंसर तो होगा नहीं, एक ही आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव है। आगे बताओ, इसमें हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन में किसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन होता है, मतलब इसमें किस में त्रिबंधन होगा, तो नाम पहले लिखना, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, क्या होगा मीथेन। C2H6 हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक है, इसका नाम क्या हो गया एथेन, इसका नाम क्या है मीथेन, इसका क्या नाम है देखो यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक है, इसका क्या नाम होगा प्रोपेन। देखो एन 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 तीनों एक ही ग्रुप में आ गए, एक ही समूह में आ गए, तो वो तो आंसर होगा नहीं, उसमें कार्बन कार्बन एकल बंधन होता है, इसलिए आंसर कौन सा होगा इसका सी नंबर। अब देखो कार्बोनिल नील आ रहा है, लास्ट में नील आ रहा है, किस समूह में जाएगा COO। अब इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में क्या लगा रहेगा OH, तो देखेंगे OH कहाँ कहाँ लगा, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, मतलब सब में लगा। अब इथाइल बताए थे कि एल्काइल में जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो अल्काइल बनता है, तो इथाइल में कितना कार्बन 2 कार्बन। अब एल्केन में जाने पर 2 कार्बन का क्या होगा इथेन, तो इथेन में जाने के बाद एक हाइड्रोजन का, इथेन का फॉर्मूला C2H, दोनों में 4 और 2 6, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो कितना आएगा C2H5, ये क्या होगा इथाइल का। अब इसमें क्या जोड़ देंगे OH, तो क्या होगा इथाइल अल्कोहल, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है बी नंबर। तो इस तरह यहां तक हम बता दिए, आगे हम बता रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त, तो बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, 1 मिनट लिखो सर। चलो बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन होता है एकल बंधन, और असंतृप्त के बीच द्विबंधन और त्रिबंधन होता है। तो संतृप्त पूछ रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा होगा एल्केन वाला होगा, तो देखो C2H4 एल्केन का नहीं है, ये क्या है इथीन है, ये क्या है ये भी प्रोपीन है, ये क्या है 2 कार्बन 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब यही आंसर हो गया। इसमें क्या जाएंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक होगा तो एल्केन में हो जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक है, अभी पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम कार्बन कितना होना चाहिए 6 कार्बन होना चाहिए, तो 6 कार्बन इसमें देखो कहाँ है, 1 कार्बन है होगा नहीं, 2 कार्बन है होगा नहीं, 6 कार्बन हो गया और ये होगा नहीं, तो कौन सा आंसर होगा सी नंबर। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ऑक्सीजन लिख दिए, वो परमाणु लिखना है 2 परमाणु, तो O2 के बीच में कौन कौन सा बंधन होता है बताए थे हम कि O2 ऐसा लिख दो, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए
इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन बनता है। तो इसमें कितना बंधन होगा? द्वि बंधन। चलो कोई बताएगा N2 में कौन सा बंधन? N2 में त्रिबंधन होता है, N2 में त्रिबंधन, ट्रिपल बंधन होता है। तो इस तरह हम क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद देखो नाइट्रोजन वाला भी पूछ दिया यहाँ पे। तो नाइट्रोजन कौन सा बंधन होगा? तीन बंधन। और मीथेन में कितने सहसंयोजक? इस तरह का क्वेश्चन सहसंयोजक बंधन पूछे हाइड्रोकार्बन में, तो उसका संरचना बिना बनाए कोई जवाब नहीं देगा। तो बनाना है किसका? मीथेन का। तो मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4। अब इसको एक कार्बन के कितना बंधन? 4, तो चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, तो कितना बंधन हो गया? लाइन कितना? 1 2 3 4, कितना आंसर होगा? 4। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या? नाइट्रोजन हो गया, एथिलीन, लास्ट में इन आ रहा है, तो कौन सा बंधन होगा? एक होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन नहीं है, इथिलीन है। इथिलीन में कार्बन अल्कीन वाला में जाएगा, द्विबंधन यानी द्विबंधन। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन कहाँ है? आंसर 1 नंबर हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ये पीछे ही क्वेश्चन था। अब बताए थे कि कार्बन के अपरूप तुम लोग की क्लास में 3 लिखाए थे, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ये क्या है? कार्बन के अपरूप है, मतलब एक से ज्यादा रूप में कार्बन जब मिलने लगता है तो उसको अपरूप बोलते हैं, उस घटना को अपरूपता बोलते हैं। तो किसका अपरूप है? कार्बन का। तो इस तरह हम क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन है, चलो आगे क्वेश्चन है, दिख रहा है? आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है एसेटिक अम्ल का यूपेक नेम, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्या नाम बोलते हैं? तो एसेटिक अम्ल सिरका में, हम जब अम्ल क्षारक और भस्म पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि सिरका में जो अम्ल मिलता है वो एसेटिक अम्ल होता है। उसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे हम? CH3COOH। अब चूंकि अम्ल लगल है तो लास्ट में क्या होगा? COH लगल होगा। तो इसमें कार्बन कितना है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का हम क्या पढ़ते हैं? एथ। उसमें अम्ल रहता है तो ओइक जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा? एथ जोड़ ओइक, क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल। तो कौन सा होगा? एथेनोइक अम्ल। प्रोपेन, देखो प्रोपेन आ गया, सहसंयोजक बंधन पूछ रहा है। तो प्रोपेन का पहले हम कितना फॉर्मूला लेंगे? N आ रहा है तो C, इसमें हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक होगा, 3 गुना 6 और 2 8। अब इसका संरचना खींचेंगे तभी सहसंयोजक बताएंगे। तो संरचना खींचो तब 1 2 3। अब चूंकि N है प्रोपेन, तो कार्बन कार्बन एकल बंधन। तो अब जो 4 बाइनर्जी पुराने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इसमें गिनेंगे लाइन कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना होगा सहसंयोजक बंधन? 10। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब देखो कार्बन की परमाणु संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन बताए थे कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होगा? 6। और संयोजकता कितना होगा? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। देखो तो परमाणु संख्या 6। देखो कोई 4 भी आया लेकिन 4 नहीं होगा। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? मतलब कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंधन होना चाहिए या त्रिबंधन होना। तो द्विबंधन के लिए देखो ये क्या है? CH4। किसका फॉर्मूला है? मीथेन का। तो ये तो होगा नहीं, असंतृप्त एकल बंधन आ गया। C2H5 हाइड्रोजन देखो 2 दूना 4 और 2 6, ये अल्केन में है तो ये भी नहीं होगा। C2H4, ये हाइड्रोजन की संख्या देखो 2 गुना कार्बन के है, तो क्या होगा? यही होगा। इनमें कौन सा कार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अब इस तरह का क्वेश्चन बिना बनाए हुए कैसे बनाएंगे? तो पहले नाम लिख दो। ये क्या है? मीथेन। ये किसका है? C2, 2 दूना 4 2 6, ये क्या है? इथेन। ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन में है क्या? एथीन। ये क्या है? प्रोपेन। तो देखो प्रोपेन, इथेन, मीथेन एक ही ग्रुप का आ गया, तो अधिक क्रियाशील कौन होगा? ए वाला, जो एल्कीन वाला हो गया। इस तरह अब आगे मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन का एच लिख दिए और 2 परमाणु बोल रहे थे, यहाँ परमाणु लिखते हैं नीचे 2। तो कौन सा बंधन होगा? हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन होता है। कौन सा बंधन बताए थे? एकल बंधन। अभी कितना एकल बंधन कहाँ है? यहाँ। तो अब देखो एल्केन, एल्केन का समान सूत्र बताने की, इसमें जोड़ देना है 2 और छोड़ देंगे 2 तो एल्कीन, और घटा देंगे 2 तो एल्काइन। तो जोड़, जहां जोड़ 2 होगा वही होगा, ये वही नहीं, ये भी नहीं, कौन सा? ये नंबर है। इस तरह हम आगे
अब देखो समान ब्यूटेन पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कार्बन कार्बन कौन सा बंधन होगा? एकल बंधन। तो ऑप्शन देखो, इसमें भी एकल बंधन है, इसमें भी एकल बंधन है, इसमें भी एकल बंधन है, इसमें भी द्विबंधन। तो पहले खत्म। अब कार्बन की कार्बन कार्बन 4 बीच में 4 कार्बन 1 2 3 यहाँ नहीं होगा। अब बचा है एक। अब नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल के लिए बताए थे कि अगर सीधा लाइन होगा, सीधा एक लाइन में कार्बन होगा 4, तो क्या होगा? नॉर्मल। तो होगा ऑप्शन ए। अब आगे हम करा रहे हैं क्वेश्चन। आगे है फॉर्मिक अम्ल। बताए थे जब हम अम्ल एसिड पढ़ा रहे थे तो उसमें फॉर्मिक अम्ल किसमें मिलता है? लाल चींटी के डंक में। उसी का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। में सी क्या लिखाए थे? HCOOH। इसमें कार्बन कितना है? 1। तो अम्ल आ रहा है तो क्या बोलेंगे? एक कार्बन का मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होगा? मेथेनोइक अम्ल। इथेनॉल बताए थे कि अगर लास्ट में नॉल आ रहा है तो अल्कोहल ग्रुप का, मतलब अल्कोहल का होगा लेकिन क्या जुड़ा हुआ? एथ। तो 2 कार्बन का अल्कोहल होगा। क्या पढ़ेंगे? C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का ही नाम है एथेनॉल। तो इसमें क्या लगा होगा? OH लगा होगा। तो कौन सा आंसर होगा? OH। अब कौन सा कार्बोक्सिलिक क्या है? कार्बोक्सिलिक नॉल नहीं है, न नहीं आ रहा है, ल सो अल आ रहा है लास्ट में कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक को बोलते हैं COOH, मतलब इसी को बोलते हैं अम्ल वाला। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? अभी बताया कि बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को संयोजकता बोलते हैं। तो कितना कार्बन की संयोजकता होगा? जब हम लिखेंगे Kn 2 और 4 तो कितना है? 4। इसीलिए चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है कार्बन की ज्योमेट्री मीथेन वाला में। क्या होगा? 4। अल्कोहल में कौन सा उपस्थित नहीं है? अल्कोहल। अल्कोहल जैसे मान लो एग्जांपल लिखो, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसमें देखो कार्बन है तो होगा नहीं, ऑक्सीजन भी है नहीं होगा, हाइड्रोजन भी है 6 को है, नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2021 में पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही लेकर आया है। मेथेनोइक अम्ल का समान नाम है। अभी मेथ में कितना कार्बन? 1। बताए थे कि मेथेनोइक अम्ल ही फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक पेंटेन, अभी पिछले तो इसी स्लाइड में बताए थे कि पेंटेन के कितने आइसोमर स्ट्रक्चर, समावी स्ट्रक्चर 3 और ब्यूटेन का 2। तो कौन सा आंसर? 3। कार्बन के अपूर्ण भी बता दिए हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सब होता है इसमें, सब हो जाएगा। आगे हम करा रहे हैं मेथेनोइक अम्ल का समान हो गया, पेंटेन का भी हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन वाला। कौन सा? एल्केन वाला। CHO लगा होगा उसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथाइन। क्या बनाता है? एथाइन, जिसका नाम एसिटिलीन होता है। बस ये सब हम करा दिए हैं। आज का PYQ सेशन था कार्बन एंड इसके यौगिक का, और इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, आप लोग बना लीजिएगा।